आइए आज इस मामले को जरा गहराई से देखते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हजारों मील दूर कोई वाकया होता है और उसका असर सीधा हमारी जेब पर पड़ता है। तो आज हम इसी ताल्लुक को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आलमी झगड़ा मुकामी मईशत को हिला कर रख देता है। अच्छा, इस मसले की संगीनी का अंदाजा एक ही जुमले से हो जाता है। माखज़ का कहना है कि पाकिस्तान पर तो जैसे एक पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। ये अल्फाज खुद बता रहे हैं कि आम लोग किस शदीद बहरान से गुजर रहे हैं। और इस बम का जो असर है ना, वो इन नंबर्स में साफ नजर आता है। जरा देखें तो सही, एक ही रात में पेट्रोल की कीमत 137 रुपए से भी ज्यादा बढ़ गई और डीजल वो तो 184 रुपए महंगा हो गया। ये सिर्फ हिंद से नहीं है, ये असल में आम आदमी के पूरे महीने के बजट पर एक बहुत बड़ा बोझ है। देखें, ये जो कीमतें बढ़ी हैं ना, ये सिर्फ पेट्रोल पंप की कहानी नहीं है। इसकी लहरें तो पूरी मईशत में फैल रही हैं। जब ट्रांसपोर्ट महंगी होती है तो इसका सीधा मतलब है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की हर चीज महंगी हो जाएगी। मतलब किसानों से लेकर टूरिज्म इंडस्ट्री तक कोई भी इसके असर से बच नहीं पाया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इस अचानक आने वाली माशी मुश्किल की जड़ आखिर है कहाँ? अच्छा, जो मवाद हमारे सामने है वो इस सारी मुश्किल को सीधा सीधा अमेरिकी इंतजामिया के इक़दामात से जोड़ता है। इसके मुताबिक ये बहरान एक आलमी झगड़े का नतीजा है और इसकी शुरुआत का जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप को ठहराया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि अमरीकी क़यादत के अंदर क्या हलचल मची हुई है जो इस सारी सूरत-ए-हाल की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐन जंग के बीच में अमरीकी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। अब किसी भी मुल्क के लिए जंग के दौरान अपने सबसे बड़े फौजी अफसर को हटाना ये इस बात का इशारा है कि अंदरूने खाना सब कुछ ठीक नहीं है और शदीद इख्तलाफात चल रहे हैं। और ये फैसला कितना अचानक था, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 4 साल की होती है, लेकिन जनरल जॉर्ज को तो सिर्फ 1 साल बाद ही हटा दिया गया। इस साफ जाहिर करता है कि पॉलिसी की सतह पर इख्तलाफात कितने गहरे हो चुके थे। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को भी उनके ओहदे से हटा दिया गया। तो ये जो एक के बाद एक आला सतह की बरतरफियां हो रही हैं ना, माखिज़ के मुताबिक ये एक डूबते जहाज की निशानी है। मतलब इंतजामिया में शदीद मायूसी फैल रही है क्योंकि उनके जंगी मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। अब जरा फौजी महाज का रुख करते हैं और देखते हैं कि ये अंदरूनी मायूसी बाहर कैसे निकल रही है। हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक वीडियो शेयर की गई जिसमें ईरान के एक बहुत ही अहम स्ट्रैटेजिक पुल की तबाही दिखाई गई है। इस एक कदम ने पूरे तनाज़े को एक नई और इंतहाई खतरनाक सतह पर पहुंचा दिया है। और ये कोई मामूली पुल नहीं था, ये था खारेदी B1 पुल, मशरक़ वुस्ता का सबसे ऊंचा पुल। इसकी वजह से 1 घंटे का सफ़र सिर्फ 10 मिनट का रह गया था। तो इसकी तबाही का मतलब सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं, बल्कि लाखों आम शहरियों की जिंदगियों में बराए रास्त मुश्किल पैदा करना है। और सबसे अफसोसनाक बात इसकी इंसानी कीमत है। इस बमबारी में 8 शहरी जाँ बहक हुए और 95 से ज्यादा जख्मी हुए। इसने पूरी सूरत-ए-हाल को और भी ज्यादा संगीन बना दिया है। तो हुआ ये कि अमेरिका ने पुल पे बमबारी की और उसके जवाब में ईरान ने भी मुमकिना जवाबी कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। अब ये एक बहुत ही खतरनाक ईंट का जवाब पत्थर वाली सूरत-ए-हाल बन गई है, जिससे एक बड़ी जंग का खतरा पैदा हो गया है। ईरान ने जो मुमकिना अहदाफ की निशानदही की है उसमें कुवैत, सऊदी अरब, अबू धाबी और उर्दन के कई अहम पुल शामिल हैं। मतलब अब ये आग सिर्फ एक जगह तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसके शोले पूरे मशरिक़ वुस्ता में फैल सकते हैं। तो अब वापस आते हैं इस बात पर कि इस सारी आलमी कश्मकश का हम पर यानी आम इंसान पर क्या असर पड़ रहा है। देखें, माखज़ का तज्ज़िया तो यही कहता है कि जब तक ये कशीदगी चलती रहेगी, ईंधन की कीमतों में कमी का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। मतलब इस आलमी जंग की माशी कीमत आम आदमी को ही चुकानी पड़ेगी। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में एक तजवीज़ ये दी गई है कि ख़ानदान अपने बजट को थोड़ा बदलें। जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं ना, जैसे बाहर घूमना फिरना, होटलिंग, उनको कम किया जाए, लेकिन एक चीज़ पर कोई समझौता ना हो, और वो है बच्चों की तालीम। और आखिर में एक बड़ा सवाल ये रह जाता है कि जैसे जैसे दुनिया में कशीदगी बढ़ रही है और सप्लाई चेन्स टूट रही हैं, तो क्या हम बहसियत कम्युनिटी उन माशी झटकों के लिए तैयार हैं जिनकी शुरुआत तो हज़ारों मील दूर होती है, लेकिन उनकी तपिश हमारे घरों तक पहुंचती है।